सो हाय एवरीवन। आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा एंड निफ्टी में हमने आज ट्रेड किया था एंड जैसे डिस्कस किया था कि हमने 21,500 के लेवल के पास अगर निफ्टी हमको दिखाई देती है देन हम रिट्रेसमेंट के बाद एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो जैसे हमको यहाँ पे ये जो जोन हमने मार्क किया है यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई दी 21,500 520 समथिंग इस लेवल पे, देन हमने 21,600 के समथिंग आसपास यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट किया एंड 520 के लेवल पे हमने ट्रेड को प्लान किया था। एंड कल के लिए अगर हम बात करें तो कल है मंथली एक्सपायरी, तो काफ़ी अच्छे स्पाइक्स आ सकते हैं। मार्केट भी बुलिश में है तो बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू रहने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी में बात करें तो 21,650 के आसपास अभी निफ्टी चल रहा है। अगर कल साइडवेज भी ओपन होता है तो अभी वेट करेंगे कि 21,675 या 21,680 के लेवल को क्रॉस करने के बाद अभी हम 21,750 या 21,800 के लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर कल निफ्टी साइडवेज ओपन होकर अगर नीचे आते हुए दिखा रही है तो हम वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं हमको दिखाई दे, या फिर 21,600 जो लेवल है एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था एंड यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट भी मिला था। सो इस लेवल पर से सो ये हमारे लिए एक एज अ सपोर्ट कल 21,600 काम कर सकता है। इस लेवल के आसपास अगर हमको मिलता है तो हम अगर यहाँ से कोई बुलिश साइन दिखाए दे, लाइक यहाँ पे जैसे कि लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन था, देन कन्वर्ट हुआ वो हायर हाई हायर लो वाले फॉर्मेशन में। तो ऐसे अगर हमको कोई साइन दिखाई देता है इस लेवल के आसपास तो देन हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,680 जो ऑल टाइम है वो फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 20 अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 21,800 हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट हो सकता है। या फिर कल गैप डाउन ओपन होता है 21,600 के आसपास तो सेम अगर यहाँ पे होल्ड करता है इस लेवल को तभी हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 21,680 एंड 21,800 के लेवल के लिए। या फिर कल गैप डाउन ओपन होकर 21,600 के लेवल को भी अगर वो ब्रेक करता है देन हम रिट्रेसमेंट के बाद एंड ये ट्रेंड लाइन को भी अगर वो ब्रेक होता है देन हम रिट्रेसमेंट के बाद ये 21,520 के लेवल के लिए फर्स्ट टारगेट के लिए हम काम करेंगे एंड 21,520 का भी अगर लेवल ब्रेक होता है या फिर 500 का भी लेवल अब हमको ब्रेक होता है देन हम ये जो गैप है गैप फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है तो 21,440 के लेवल के लिए 21,450 के लेवल के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट सेल साइड के लिए हम थोड़ा कॉशियस रह के प्लान करेंगे बिकॉज ट्रेंड इज बुलिश, दैट्स व्हाई। एंड कल गैप अप ओपन होता है 21,700 के समथिंग इस लेवल के आसपास, देन हम रिट्रेसमेंट के बाद ही अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 21,800। सो कल अगर गैप अप ओपन होकर 21,700 के आसपास होल्ड रखता है तो हो सकता है कि हमको जो सेकंड सेशन है मतलब जो हमारा आफ्टरनून सेशन है वहाँ पे हमको एक मूवमेंट आते हुए दिखाई दे बिकॉज मंथली एक्सपायरी के दिन 3 PM के आसपास काफ़ी मूवमेंट हमको दिखाई देती है। सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कल गैप अप या फिर साइडवेज भी अगर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहेगा या फिर ज़्यादा मूवमेंट आएगी नहीं, बट सेकेंड हाफ में मूवमेंट आने के काफ़ी चांसेस है। अभी देखते हैं हम बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी जैसे कि हमने प्लान किया था कि कल 47,800 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है देन हम रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड प्लान करेंगे। सो जैसे हमको यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई दी 47,800 के लेवल के आसपास, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट थी एंड इस लेवल लेवल को सपोर्ट भी कर रहा था वो। सो हमने यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड प्लान किया था बिकॉज हम निफ्टी में भी ट्रेड कर रहे थे। सो यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया एंड 48,000 के आसपास समथिंग हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक किया था। सो अभी कल के लिए हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर कल की बात की जाए तो अभी बैंक निफ्टी जो है 48,200 ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए काम कर सकता है बिकॉज एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है तो हमारे लिए सपोर्ट का भी काम करेगा 48,200 की ये जो लेवल है। देन अगर कल निफ्टी 48,200 के पास समथिंग अभी चल रहा है 48,300 के लेवल के आसपास, 48,200 के पास गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा इस लेवल के समथिंग आसपास, तो हम वेट करेंगे कि हमको एक ये जो 48,200 की जो लेवल है इसको ब्रेक कर दे। देन रिट्रेसमेंट के बाद हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं 48,100 के लेवल के लिए, बट अवॉइड की वाला बेटर है क्योंकि 100 पॉइंट्स ही है एंड अप ट्रेंड में ही मार्केट है। सो अगर हमको स्कैल्पिंग करना है तो हम इस लेवल के आसपास स्कैल्पिंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 48,100। या फिर कल गैप डाउन होकर
48 गैप डाउन पे 48 200 या फिर 48 100 के पास दिखाई देता है, देन हम ये वेट करेंगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है एंड 48 200 या फिर ये जो स्विंग है इसको ब्रेक करती है, देन हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ आज का जो हाई था वो लेवल, या फिर 48 400 के लेवल के लिए, या फिर 48 500 के लेवल के लिए भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज कल मंथली एक्सपायरी तो मूवमेंट आ सकता है। या फिर कल साइडवेज भी ओपन होती है, देन वेट करेंगे कि हम इस लेवल को ब्रेक कर दें। ये लेवल जब ब्रेक होगा तभी हम 28 400 एंड 48 400 एंड 48 500 के लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर कल गैप अप ओपन होता है 48 400 समथिंग के आसपास, देन हम रिट्रेसमेंट के बाद ही हम यहाँ पे 48 500 के लेवल के लिए यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी में भी मैं आपको सेम चीज़ एडवाइस करूंगा कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो आप सेकेंड हाफ में ही ट्रेड करना बेटर रहेगा, बिकॉज सेकेंड हाफ में काफ़ी एक मूवमेंट आती है फॉर मंथली एक्सपायरी वाले दिन। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपको जो जैसे करना है आप कर सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सेकेंड हाफ में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सो ये था कल के लिए ट्रेड प्लान। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।